डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें कर डाली हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया क्या सक्सेसफुल था या एक बहुत बड़ी फेलियर इंडिया के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के ताल्लुकात पे इस दौरे से क्या असर पड़ेगा, अगर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं? आइए इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जाए। हम सब जानते हैं कि सानहा सियालकोट कितना खौफनाक, दर्दनाक और अफसोसनाक किस्म का सानहा पेश आया पाकिस्तान के शहर सियालकोट में, जब एक श्रीलंकन आदमी को सड़कों पे ले आके मारा गया है और मॉब लिंचिंग करवाई गई है। अब ये इस पे तहकीक तो हो रही है, इस केस पे हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन जब एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, जब एक मुल्क का सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक अच्छी तालीम याफ्ता इंसान और एक अच्छे घराने का इंसान इस तरह की बातें कर देता है तो हमारी रूह कांप जाती है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि ये शख्स मेरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर क्यों है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई एक्शन लेंगे? जो सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए हैं लोगों के, जो डिसेंसिटिव किस्म की बातें की गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो जवानी के खून का एक गलत इंप्रेशन दिया गया है, हमारे मजहब को इस्तेमाल करते हुए गलत काम किए जा रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की जानिब। द 21st इंडिया रशिया समिट। इससे पहले 20 मरतबा रशियन हेड्स ऑफ स्टेट्स और इंडियन हेड्स ऑफ स्टेट्स आपस में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का न्यू दिल्ली का दौरा 6 दिसंबर को क्यों इतना अहम था? व्लादिमीर पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर की जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो आउटकम क्या था, रिजल्ट्स क्या थे और इस समिट से हासिल क्या हुआ है इंडिया को? 28 एग्रीमेंट साइन कराए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, जिनमें से अगर सिर्फ एक एग्रीमेंट में आपको बताऊं तो वो ये है कि 6 लाख AK-203 की प्रोडक्शन करेगा इंडिया और रशिया आपस में मिलकर। लेकिन अगर हमने एक समिट के कामयाब होने का अंदाज़ा लगाना हो तो वो हम कैसे लगाएंगे? उसका सिंपल तरीका यह है कि जो उस समिट के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए गए हैं कि नहीं? इस केस में जवाब आप खुद देंगे, लेकिन मैं कुछ नुक्ते आपके सामने ज़रूर रखूंगा। द रीलॉस एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जो रशिया और इंडिया के बीच में कुछ सालों से अब लटकता आ रहा है। 2019 में अमूमन ये एग्रीमेंट साइन कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके 2 साल बाद 2021 में भी ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका। ये एग्रीमेंट दरअसल है क्या? द रीलॉस एग्रीमेंट इंडिया को रशियन मिलिट्री, रशियन पोर्ट्स और रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता। लेकिन अगर रशिया और इंडिया के ताल्लुकात वाकई मानों में इतने अच्छे और मजबूत हैं तो ये एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं हो रहा? ये लटकता हुआ क्यों आ रहा है? द ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, न्यू दिल्ली का एक थिंक टैंक, कहता है कि ना सिर्फ ये इंडिया को आर्कटिक वाटर्स में जाने की इजाजत देगा, ये उसके जो जरूरी रीजन्स में वो इन्फ्लुएंस चाहता है, ये उसको वो भी देगा। तो इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो क्यों नहीं रहा? इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? एक और खबर की तरफ मैं आपको तवज्जो करवाना चाहूंगा। रशियन फॉरेन मिनिस्टर में न्यू दिल्ली में खड़े होकर ऐसी क्या बातें कर दी हैं कि हम हक्के बक्के रह गए हैं। लोकेशन न्यू दिल्ली की, शख्स रशियन फॉरेन मिनिस्टर और बातें यूएस के खिलाफ। यूएस ने एक इत्तेहाद बनाया, ऑकस इत्तेहाद, और यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी साफ जाहिर हो चुकी है अब चाइना को भी और दुनिया में हर मुल्क को। लेकिन जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली में खड़े होके कहते हैं कि ऑकस अमन की तरफ रास्ता नहीं है बल्कि उसके उलट में एक रास्ता है, ऑकस के इत्तेहाद को ठीक ठाक सलाम किया गया है रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से न्यू दिल्ली में। ऑकस इत्तेहाद में वो कहते हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि जापान और साउथ कोरिया भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये अमन की तरफ हमें नहीं लेके जाएगा। आप इस बात और स्टेटमेंट की अहमियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें।
हाँ, चाइना के ऊपर बात हुई। चाइना ने लद्दाख में ट्रूप्स जो एंटर करवाए हुए इंडियन रीजन में, उसके बारे में बात हुई। अफगानिस्तान के बारे में बात हुई। 28 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। लेकिन जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर यूएस के एक ऐसे एलाई के कैपिटल में खड़े होकर बात कर रहा है जो कि एक और इत्तेहाद, क्वाड के इत्तेहाद में यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों का इत्तेहादी है, ऑकस इत्तेहाद को लेकर रशियन फॉरेन मिनिस्टर इतने एग्रेसिव क्यों थे, वो भी न्यू दिल्ली में खड़े होकर? यह हमें क्या बताता है? यह हमें यह बताता है कि रशिया यूएस के खिलाफ अपना नैरेटिव बहुत क्लियरली फॉलो कर रहा है। चाहे वो मॉस्को में खड़े होकर बात करे या वो न्यू दिल्ली में खड़े होकर बात करे, उसको इस बात का फर्क नहीं होगा कि हम यूएस के सबसे करीबी एलाई के अंदर खड़े हुए हैं इस वक्त साउथ एशियन रीजन में। उसके बावजूद रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ऑकस और यूएस के इंडियन पैसिफिक स्ट्रैटेजी को स्लैम किया है। यूएस और इंडिया के ताल्लुकात पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा भी कि नहीं? यूएस और इंडिया के बीच में अगर हम सिर्फ और सिर्फ साल 2020 और 21 का ट्रेड निकाल लें तो 80.5 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है इस साल इंडिया और यूएस के बीच में, और सिर्फ 13.8 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस की तरफ से इंडिया के अंदर आई है, which sums up to a total of तकरीबन 94-95 बिलियन डॉलर्स। और यहां पे रशिया और इंडिया हैं जो पिछले 2.5 सालों से कोई मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं हो सकी, कोई बहुत बड़ी डिफेंस डील नहीं स्ट्राइक हो सकी। हत्ता कि S-400s की आमद तो इंडिया ने अब एक्सेप्ट कर ली है। द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने ये बयान दे दिया है कि S-400 मिसाइल्स की जो आमद है इंडिया के अंदर रशिया की तरफ से वो शुरू हो चुकी है। लेकिन S-500 मिसाइल्स और S-5500 मिसाइल्स का क्या? क्योंकि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन थिंक टैंक्स, इंडियन पॉलिटिशियंस, मीडिया पर्सन्स तो ये कह रहे थे कि S-500s जो S-400 से भी जदीद तर टेक्नोलॉजी है वो भी रशिया इंडिया को दे रहा है। लेकिन इस तरह की कोई खबर समिट के बाद हमारे सामने नहीं आई। मोदी कहते हैं कि ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे गुजार के वापस चले गए। तो जवाब आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया।